अखाड़ा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मारियुपोल पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। पिछले 56 दिनों से मारियुपोल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है रूस। बीच में उसने दावा किया था कि चेचन लड़ाकों की मदद से उसने 1000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों से सरेंडर करवाया था, लेकिन पिछले 10 दिनों से जबरदस्त बमबारी के बाद अब रूस का एक बहुत बड़ा दावा कि सी ऑफ अजरॉव का बंदरगाह, गरम समुंदर का पहला बंदरगाह जिस पर इसने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यहां पर काला सागर और सी ऑफ अजरॉव में बंदरगाहों पर कब्जा करने पर लगा हुआ था, अड़ा हुआ था, डटा हुआ था रूस। और मारियुपोल ठीक वहीं सी ऑफ अजरॉव का एक बंदरगाह है, छोटा सा शहर है लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण बंदरगाह है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के अब करीब करीब 2 महीने होने वाले हैं और इस बीच इतना बड़ा दावा रूस का कि उसने मारियुपोल पर कब्जा कर लिया है, खेरसान पर कब्जा करके बैठा हुआ है। खार्किव से लेकर खेरसान अब क्या धीरे धीरे थोड़ा सा और दक्षिण की ओर और वो भी ओडेसा की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अगर ओडेसा पर भी अगर वो कब्जा कर लेता है तो खार्किव से ओडेसा तक फिर पूरी तरह से समुंदर, गरम समुंदर की तरफ कम से कम 200 सालों से इस पर लगा हुआ है रूस और इसी बात पर कई सारी जंगें लड़ चुका है रूस। अब इस बार क्या व्लादिमीर पुतिन कहेंगे कि अब मैं पूर्वी यूक्रेन, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर ही अपना कब्जा जमाऊंगा, उत्तरी यूक्रेन, पश्चिमी यूक्रेन से मैं पीछे हट जाऊंगा और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर कंसंट्रेट करूंगा, ये देखने वाली बात है। जो लोग ये कह रहे थे कि 2 महीने के युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर ढीले पड़ गए, उन्हें पुतिन ने नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। महायुद्ध के बीच पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट भी कर लिया है। सेटन नाम के इस मिसाइल का टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी अमेरिका, फ्रांस समेत दुनिया के ज्यादातर देश इसकी जद में हैं। इसी के बाद कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का काल आ गया है। पुतिन ने फिर बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। सबसे घातक मिसाइल टेस्ट से कांप उठा यूरोप। न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन बचेगा और न ऑस्ट्रेलिया, और न ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीर पेश की है वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। नाम सरमत उर्फ साटन 2, टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर, रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन की वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले यह मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सैटर्न 2 का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। पूरे 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। आशंकाएं परमाणु युद्ध छिड़ने की जताई जा रही हैं। और इन सब के बीच
पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सैटर्न II मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न II की वो ताकत है जो दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सैटर्न II के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। जिस वक्त सैटर्न II का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सैटर्न II का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. यानी टेस्ट में सैटर्न II की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। हालांकि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का ये बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। इतना समझ लीजिए कि जितनी बेफिक्री बाइडेन दिखाएंगे, फिक्र उतना ही ज्यादा है। ये युद्ध नीति है, ये साइऑप्स का खेल है। अगर कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनके रोंगटे खड़े हो चुके हैं, ये मान के चलिएगा। पुतिन की इस घातक मिसाइल की तकनीक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक बार में अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देती है। इसकी लॉन्चिंग और टारगेट पर हमला अलग अलग चरणों में होती है। इसमें पहला चरण है मिसाइल की लॉन्चिंग। दूसरे चरण में यह मिसाइल अपने फ्यूल टैंक से अलग हो जाती है, यानी इसका वॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से अलग हो जाता है। तीसरे चरण में वार करने के लिए यह मिसाइल खुद को तैयार करती है और इसके लिए इसके वॉरहेड पर लगा कवर इससे अलग हो जाता है। चौथे चरण में मिसाइल का वॉरहेड हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और यह तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। पांचवा और आखिरी चरण टारगेट का अटैक। खास बात यह है कि इसके वॉरहेड के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं जो टारगेट पर गिरने से पहले अलग अलग होकर बिखर जाते हैं और अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह वॉरहेड न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने में सक्षम है। अब सोचिए, कोई ऐसी मिसाइल जिसे कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए और वो न्यूक्लियर हथियार से लेस हो, वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। और वो भी 18,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 45 से 50 मिनट के अंदर तक रूस के किसी कोने से दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है यह मिसाइल, और वो भी न्यूक्लियर टारगेट से लेस। अब आपको दिखाते हैं कि 18,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब क्या है। अगर पुतिन की यह मिसाइल सैटर्न 18,000 किलोमीटर के तक मार करने के लिए क्षमता रखती है, तो दुनिया के कौन कौन से देश इसकी जद में आएंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूस से अमेरिका की हवाई दूरी 7,800 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल के जरिए जब चाहे अमेरिका पर वार कर सकता है और वो भी 20 मिनट के अंदर वहां तक पहुंच सकता है। अगर उसके साथ साथ इसके अलावा रूस से ब्रिटेन की दूरी 2,900 किलोमीटर है, यानी 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी ये मिसाइल वहां। यानी ब्रिटेन भी इस रूसी मिसाइल की जद में आ सकता है। यही नहीं,
रूस से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया को भी सैटर्न मिसाइल अपना निशाना बना सकती है। रूस से ऑस्ट्रेलिया तक की हवाई दूरी 14,400 किलोमीटर है, यानी 25 से 27 मिनट में रूस से ऑस्ट्रेलिया यह मिसाइल पहुंच सकता है, जबकि सैटर्न की रेंज 18,000 किलोमीटर है, 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। रूस ने अपने 31 दुश्मन देशों की जो लिस्ट जारी की थी, उनमें जापान का भी नाम है। जापान की रूस से दूरी 7,400 किलोमीटर है, यानी ये भी सैटर्न की रेंज में है और वो भी 20-22 मिनट के अंदर वहां तक पहुंच जाएगा। कनाडा, जो रूस के करीब 7,000 किलोमीटर दूर है, वो भी सैटर्न की रेंज में आता है। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना घातक मिसाइल है, और सडनली आपको लगता है कि रूस का पलड़ा भारी हो गया नेटो देशों के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर अखाड़ा में, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस चुन चुनकर हमला कर रहा है, यह खबर आ रही है। लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा है। रूसी टैंकों और विमानों को यूक्रेन अपना जबरदस्त पलटवार करते हुए निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने रूस की बख्तरबंद गाड़ियों और सेना की गाड़ियों को नष्ट करने का वीडियो जारी किया है, जिसमें हमले के बाद धमाके की आवाज दूर तक सुनाई जा सकती है। इस वीडियो को गौर से देखिए। कुछ देर का सन्नाटा है और पीछे धमाका, ये जोर का धमाका, और आप देख रहे हैं कि गाड़ियां भी हिल रही हैं। इतनी जोर का धमाका है कि ये जो गाड़ी आपके फ्रेम में एकदम सामने है स्क्रीन पर, वो देखिए हिलती है। गाड़ी भी हिल रही है और जो ये वीडियो बना रहा है वो भी हिल गया। इतनी जोर का धमाका हुआ है। ये यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है कि भाई हम तो अभी भी हमला कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं। काउंटर अटैक तो कर रहे हैं, लेकिन शहर के शहर अब रूस के कब्जे में जा रहे हैं। खेरसान के बाद अब खार्किव पर बमबारी थी, लेकिन अब मारियुपोल। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खबर दी है कि मारियुपोल रूस के कब्जे में है। देश का रक्षा मंत्री तब तक राष्ट्रपति को खबर नहीं देगा जब तक कि 100% कब्जा ना हो जाए। और मारियुपोल, मैं बार बार कहता हूं, अगर आप देखिए ध्यान से कि मारियुपोल एक स्ट्रेटेजिकली